अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद हसन। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से आलू के कटलेट। तो आइए देखते हैं उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ पे लिए हैं आधा किलो के करीब बॉयल किए हुए आलू। 2 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया लिया हुआ है उसको। एक मीडियम साइज की प्याज जो है उसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया, यानी चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है ब्रेड क्रम्स। यहाँ पे मैंने कुछ मसाला लिया है। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है, ये गरम मसाला हाफ टी स्पून है, ये साबुत सूखा धनिया हाफ टी स्पून है, हाफ टी स्पून मैंने जीरा लिया है। ये लाल मिर्च जो चिली फ्लेक्स है ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसको हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे और ये सॉल्ट भी हम हस्बे जरूरत इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अब हमें इसके जो बैटर के लिए, इसकी कोटिंग के लिए किन किन चीजों की जरूरत होगी। यहाँ पे मैंने लिया है बहुत ही ठंडा पानी हमें चाहिए होगा, चिल्ड वाटर चाहिए होगा। ये 1 कप के करीब मैंने यहाँ पे बेसन लिया है और ये मैंने यहाँ पे एक अंडा लिया है। सॉल्ट हम थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करेंगे और मजीद इसके बैटर के अंदर। तो आइए अब हम अपने आलू के कटलेट तैयार करते हैं। जी व्यूअर्स, मैंने ये आलू एक बाउल में डाल लिए हैं। अब इनको मैं मैश करूंगा। अच्छे से इनको मैश कर लीजिए। मैंने आलू जो है वो मैश कर लिए अच्छे से। इसके अंदर अब मैं हरा धनिया ऐड करूंगा। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स जो हैं वो ऐड करेंगे, हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कीजिएगा। सॉल्ट भी हस्बे ज़रूरत हम इस्तेमाल करेंगे, जिसको जितना पसंद है उतना डाल सकते हैं। चॉप अनियन जो है वो ऐड कर लेंगे इसके अंदर। छोटा बारीक काटिएगा, ज़्यादा मोटा नहीं काटना है इसको। ये ड्राई मसाले हैं कुछ, इसके अंदर गरम मसाला इसमें ऐड करेंगे। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून इसमें डाल देंगे। हाफ टी स्पून से थोड़ा कम डालेंगे, हाफ टी स्पून हम इसके बैटर में इस्तेमाल करेंगे जो हम लोग इसी कोटिंग करेंगे। सूखा धनिया हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसमें डालेंगे। और जीरा जो है वो ऐड कर लेंगे। और इसमें हम लोग ये ब्रेड क्रम्स डाल रहे हैं। ब्रेड क्रम्स हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बाद लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके आलू के जो कटलेट हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ये सॉफ्ट होने से बचाता है उनको। इसलिए हम लोग ये 2 टेबल स्पून के करीब भर के ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब जो है हम इसके कटलेट बना के रख लेंगे। अब हम हाथों की मदद से जो है इनके कटलेट बनाएंगे, तो मेक श्योर करें आप हाथ अच्छे से धो लें, हाथ को जरा गीला कर लें। हम लोग कटलेट बना रहे हैं, बाद लोग राउंड में बना सकते हैं, मैं इनको ओवल शेप में बना रहा हूं। ये देखिए, थोड़े ओवल शेप में हमने कटलेट बना लेंगे। आप राउंड में भी बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह 1 बाय 1 जो है मैं सारे कटलेट जो है वो तैयार कर लूंगा। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे कटलेट तैयार कर लिए हैं। अब हम इसकी कोटिंग के लिए इसका बैटर जो है वो तैयार करते हैं। मैंने यहाँ बाउल के अंदर जो है वो 1 कप जो बेसन था वो डाल दिया है। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैं जो है ना ब्लैक पेपर जो मैंने पहले बचा ली थी वो थोड़ी सी ऐड कर लेंगे। सॉल्ट थोड़ा सा ऐड करेंगे इसके अंदर। इसके अंदर 1 अदद अंडा शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर जो है हम लोग ठंडा पानी डालेंगे। याद रखिएगा पानी बहुत ठंडा होना चाहिए। मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इससे जो आपकी कोटिंग है वो बहुत क्रिस्प बनती है, बहुत सॉफ्ट नहीं बनती, बहुत अच्छी बनती है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें इसके अंदर और फिर इसको साथ में मिक्स कर दें। ये आप देख सकते हैं मैंने बैटर तैयार कर लिया और उसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। ना ये ज्यादा थिक होना चाहिए और ना ज्यादा जो है वो पानी की तरह वाटरी जो है वो नहीं होना चाहिए, एक मीडियम में रहना चाहिए। ये देखें, इतना होना चाहिए थिक कि आप कोई भी चीज लगाएं तो उसके ऊपर ये ठहर जाए। ये देखें। अब मैं इन कटलेट्स को जो है वो फ्राई कर लूंगा। जी वो मैंने एक पैन के अंदर जो है वो ऑयल डाल लिया है, ऑयल को गर्म कर लिया है। ज्यादा हाई उसको गर्म नहीं करना, बहुत ज्यादा, नहीं तो वो जल जाएंगे। अब मैं कबाब लूंगा, उसको कोट करूंगा। बैटर में कोट करने के बाद अच्छे से उन कबाबों को मैं इसके अंदर फ्राई कर लूंगा। बाकी भी कबाब मैं इसी तरह डालूंगा। मैं आपको कोटिंग करना भी दिखा देता हूं। ये मैंने बैटर लिया, इसके अंदर मैंने एक कटलेट जो है उसको डिप किया अच्छे से।
मेक श्योर कीजिएगा हाथ आपके बिल्कुल साफ हों। और अब इस कटलेट को मैं डीप फ्राई करूंगा। ऐसे मैं इसमें डीप फ्राई करूँ। बाकी कटलेट भी इसी तरह मैं डाल लूंगा इस फ्राइंग पैन में। ये आप देख सकते हैं कि मैंने सारे के कबाब जो है इसके अंदर डाल दिए हैं। आपने फौरन इनकी साइड जो है वो चेंज नहीं करनी, क्योंकि अभी कोटिंग जब तक नीचे से पक नहीं जाएगी तो वो उस तब तक उसको चेंज नहीं करना। अगर आप उससे पहले करेंगे तो उसकी कोटिंग सारी उतर जाएगी। और कोशिश करें थोड़ा सा जो है ना ऑयल वो ऊपर की लेयर पे, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसके ऊपर डाल लें चेंज करने से पहले। इस तरह ऑयल जो है वो फैला लें, या किसी चम्मच की मदद से भी आप उसको फैला सकते हैं। बट इतनी जल्दी आपने उनको टर्न नहीं करना, पहले नीचे वाले थोड़े गोल्डन ब्राउन हो जाएं, गोल्डन हो जाएं, फिर उसके बाद साइड टर्न कीजिएगा। हमारे जो है वो नीचे की लेयर पक चुकी है, नीचे वाली साइड। अब मैं इसको टर्न करूंगा। ये देखिए बहुत अच्छे से लाइटली गोल्डन हो गए हैं ये। अब हम चेंज कर सकते हैं। अगर इससे पहले करते नीचे की कोटिंग अभी पकी ना होती तो बहुत ही जो है वो क्या कहते हैं जल्दी कोटिंग उतर जानी थी। इस पॉइंट पे हम अपनी डायरेक्शन चेंज करेंगे। देखें इसका मैं फील कर सकता हूँ, ये जो ऊपर वाली इसकी जो सरफेस है जो नीचे थी बहुत ही क्रिस्प बनी है, जस्ट बिकॉज हमने इसके अंदर चिल्ड वाटर यूज़ किया है। और वो सोगी भी नहीं है क्योंकि हमने अंदर ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं। फिर देख कितने अच्छे से हो गए। अब दूसरी साइड हम इसको पकाएंगे और फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। जी व्यूवर्स, हमारे सारे के सारे आलू के कटलेट बिल्कुल तैयार हैं। मैंने इनको डिश आउट कर दिए हैं। बीच में मैंने ये डिप रखी है। आप इसको धनिया पुदीने की चटनी के साथ जो है दही की चटनी के साथ सर्व करें, बहुत अच्छे लगते हैं। आप केचप के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इनकी जो ऊपर वाली जो इसकी लेयर है बहुत ही क्रिस्प बनी है, बिल्कुल भी सॉगी, बिल्कुल भी सॉफ्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे लगते हैं। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल कुक विद हसन को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज कुक विद हसन को जरूर लाइक कीजिएगा, उस पर भी सारी रेसिपीज अवेलेबल होंगी। मेरी ये रेसिपी अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबके साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी को व्यू कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।